है फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एक के अमर एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड का जो है मॉडल पेपर जो आया है उसमें मैथ विषय के क्वेश्चन को हम लोग हल करने का आज प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि माध्यमिक परीक्षा, चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। एक मिनट इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो एग्जाम 2026 में फरवरी में होना है उसी का जो है गणित विषय का जो है दिया हुआ है प्रश्न। तो चलिए मॉडल पेपर हम लोग ऑब्जेक्टिव को आज देखेंगे। आते हम लोग पहला क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कह रहा है खंड सेक्शन ए में कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही होगा। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें एक क्या होगा, सही होगा। और 50 प्रश्न का हम लोगों को जवाब देना है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें हम लोगों को 50 प्रश्न का जवाब देना होगा। चलिए हम लोग समय को नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। पूछा है कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय है। देखिए एक तो पहचानने का नियम भी है परिमेय संख्या का, जिसके अंत में 1, 9, उसके बाद जो है 5 ये सब लगा तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे यदि इसको काटते हैं 1/50, रूट में 1/50 यह परिमेय नहीं होगा क्योंकि 50 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक के लसव तथा मसव यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, समान है। एलसीएम और एचसीएफ समान है। पूछ रहा है कि संख्याएं होगी, इसका संख्या क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा वो देख लीजिए। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बराबर है, तो हम लोग उस टाइम के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा कोई दो को समान संख्या लेते हैं। मान लीजिए 3 है, ठीक, उसके बाद क्या है 3 है। 3 का यदि हम लोग एलसीएम निकाले, 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपको 3। और उसके बाद जो है 3 और 3 का यदि हम लोग एचसीएफ निकाले, क्या निकाले, एचसीएफ निकाले तो होगा कितना, 3 ही। इसीलिए संख्या क्या होगी तो वो बराबर होगी। चलिए अब आगे हम लोग देखें, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कह रहा है कि 0.0001 की पावर क्या है, तो रेकरिंग है और पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। सीधा एक बात समझ लीजिए, हम लोग कहीं भी जब हम लोग दशमलव उड़ाते हैं कोई भी संख्या में बिना रेकरिंग का जैसे होगा, मान लीजिए 2.5 है, ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दशमलव हम लोग हटाएंगे। क्या होता है जब हम लोग दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बदला में 1 आता है, जितना अंक है उतना 0 आएगा, एगो अंक है तो एगो 0 आएगा, ठीक। जैसा रेकरिंग रहे, जैसे मान लीजिए 0.2 पे क्या हो, रेकरिंग हो, तब क्या करेंगे। यहाँ क्या होता है, दशमलव हटाने के बाद रेकरिंग हटता है, उसके बदला निजाम क्या आता है, 9 आता है। जितना अंक होगा उतना 9 आएगा, ठीक। तो वही हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्या है कि 1, 2, 3, 4 गो है। जैसे ही रेकरिंग हटेगा 1 बटे हो जाएगा कितना, तो 1, 2, 3, 4 गो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप क्या होता है? तो हम लोग पढ़े भी होंगे कि कोई पूर्णांक m हो, यदि विषम पूर्णांक हो, उसका रूप क्या होगा? 2m प्लस 1 के रूप का होगा। इसमें हम लोग देख लेंगे 2m प्लस 1 के रूप में कौन है। ये नहीं है तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, नहीं होगा। m प्लस 1 है, ये नहीं होगा। क्या है? 6m प्लस 1 विषम संख्या का रूप होता है। विषम संख्या गुने m प्लस 1 होता है, तो तब क्या होगा? सम संख्या हो जाएगा। यहाँ हम लोग वैसे मान लीजिए ये याद नहीं हो, हमको याद नहीं हो 2m प्लस 1 के रूप में होता है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन रखेंगे। मान लीजिए m के मान 1 रखेंगे, यहाँ 1 हो गया। यहाँ भी 1 रखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ भी 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे कितना होगा? 6 गुने 1, 6 गुने 1 जोड़ 1 कितना होगा? यहाँ 7 हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग एकदम समझते हुए जाएंगे, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए हम लोग एकदम ध्यान से देखते हुए जाएंगे। ऐसे तो खींचने का तुरंत भी खींच देंगे, लेकिन जब हम लोग समझते हुए जाएंगे प्रश्न को, तो यदि इस टाइप का कोई प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि मॉडल पेपर है, इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि इसको हम लोग समझ लेंगे, हूबहू तो नहीं पूछेगा, लेकिन अंक इधर उधर रहेगा, हम लोग आसानी से बना पाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? यदि m बराबर इतना है, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है और c बराबर इतना है, तथा LCM ABC है, इतना LCM दिया हुआ है, तो p का मान पूछ रहा है। p का मान क्या पूछ रहा है? तो p का मान, हमको इसका LCM दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? LCM और LCM को आपस में क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे इस टाइप के सवाल को हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? LCM और LCM को हम लोग क्या करेंगे? तो बराबर कर लेंगे। यहाँ देखिए LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है हमको कि 3 के पावर कितना है? 4 है, गुने 5 के पावर कितना है? 2 है, गुने और 7 के पावर 4 है। इतना हम लोगों को LCM दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग देखेंगे LCM क्या हुआ? दिया हुआ है। अब जो A, B और C और क्या है? ABC, तीनों से हम लोग LCM निकालते हैं। देखिए LCM निकालने का होता है, जैसे यहाँ 3 गो ABC है, A है, B है और क्या है? C है। तीनों में एक चीज का जो सबसे अधिकतम फैक्टर होगा उसको लेंगे। मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 का यहाँ अधिकतम फैक्टर कितना? 2 है। यहाँ 3 का अधिकतम फैक्टर क्या है? 1 है। यहाँ कितना पावर में? 3 का 4 है। इन तीनों में अधिकतम कितना? 3 की पावर 4 है। इसका मतलब हो गया कि 3 के पावर यहाँ कितना आ जाएगा? तो हमको 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर गुना। फिर यहाँ 5 को देखेंगे, यहाँ 5 में पावर 1 है, यहाँ 2 है पावर, और यहाँ इसमें है ही नहीं। यहाँ 5 पावर कितना आ जाएगा? 5 पावर 2 आ जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं। अब इसमें ए वाला में और कोई नहीं बचा हुआ है। बी वाला में यहाँ क्या है? 7 की पावर p है, और इसमें भी 7 की पावर 3 है। इन दोनों में क्या आएगा? यही हम लोग देखेंगे ना कि ये दोनों में क्या आएगा, सबसे अधिकतम पावर। लेकिन यहाँ तो हमको पता नहीं है कि p अधिकतम पावर होगा कि नहीं होगा। यदि हमको ये पता चल जाए कि p ही अधिकतम पावर है, क्योंकि यहाँ क्या है? 7 अधिकतम पावर है। देखिए यहाँ 3 के 4 पावर, यहाँ 3 के 4 पावर कर जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ कर जाएगा, और यहाँ जो होगा 7 की पावर यहाँ p लेंगे हम लोग, तो क्या होगा? पावर पावर बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार क्या है? समान है दोनों का। p बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखिए, कह रहा है कि घनमूल 81 का परिमेयकारी गुणांक क्या है? घनमूल 81 का परिमेयकारी गुणांक क्या है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि रूट जो है, कि घनमूल में है 81, 81 को लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 81 हो गया। 9 गुना 9 81 होगा। 3 को मिल गया बाहर निकल जाएगा। चलिए 3 निकल गया बाहर, बच गया रूट में क्या? √3 में 3 बच गया। नहीं, अब क्या है इसमें परिमेयकारी गुणांक कौन है? परिमेयकारी
3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ होगा बी इसका राइट आंसर। जो बाहर निकल गया, जो परिमेय संख्या में आ गया, 3 है परिमेय संख्या में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है सो हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल है 36x पावर 5 y की पावर 2 फिर 54x पावर 4 फिर y की पावर 3 तथा 90x पावर 6 y की पावर 4 का मौसो है। इसका क्या बोल रहा है? मौसो निकालने के लिए। आइए हम लोग यहाँ कैसे निकालेंगे मौसो। यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ 36 को हम लोग लिख सकते हैं 18 दूना 36, कोई दिक्कत। इसको 90 को हम लोग लिखेंगे 18 पंचे 90, कोई दिक्कत। इसमें भी 18, इसमें भी 18। मौसो वही होगा जो दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या? 18 है, सबसे पहले 18 आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम लोग छांट सकते हैं। 18 एक ही ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर हो गया आंसर। अब आइए इसको भी हम लोग मिला लेते हैं एक बार। यहाँ एक्स पावर कितना है? 5 है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो 4 हो जाएगा। क्योंकि मौसम वही होता है जो दोनों में मिले, जो न्यूनतम मान होता है मौसम में, जो दोनों में मिले, दोनों में मिल जाइए। चूंकि यहाँ 54 में 18 तिया 54, देखिए 18 गुना 3, 18 तिया 54, यहाँ भी तीनों में 18 मिल गया, 18 हो गया। यहाँ देखिए एक्स पावर वाला में, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आए अच्छा से। आइए यहाँ एक्स पावर यहाँ 5 है, यहाँ एक्स पावर 4 है, यहाँ एक्स पावर कितना है? 6 है। जो तीनों में जो न्यूनतम मान होगा मौसम में वही लेंगे। 900 में अधिकतम मान लेते हैं, लेकिन मौसम में न्यूनतम मान लेंगे। तो एक्स की पावर न्यूनतम मान में क्या आ जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है? 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 ले लेंगे, न्यूनतम मान में 4 ही आएगा। चलिए आगे देखिए हम लोग, आगे यहाँ y वाला देखते हैं। y का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 4 है, y का पावर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्या है? न्यूनतम मान है। 18x पावर 4 y स्क्वायर, जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसी में आंसर होगा यही। चलिए आशा करते हैं लोगों को समझ में आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोगों को है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1440 बराबर 2 की पावर कितना है? तो P 3 Q और R है। P पूछ रहा है P प्लस Q प्लस R का मान, यही ना। 1440 का हम लोग खंड कर लेंगे। 1440 का हम लोग क्या करेंगे? तो खंड करें, देखिए दूस लगाएंगे 7 20, फिर दूस लगाएंगे 360, फिर दूस लगाएंगे 180, फिर दूस लगाएंगे 90, फिर दूस लगाएंगे 45, फिर 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 2 की पावर कितना? 5 हो गया, गुने यहाँ 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर क्या हो गया? 5 की पावर 1 हो गया। जैसे आधार समान रहे, पी का मान हो गया 5, क्यू का मान हो गया, पी का मान हो गया 5। यहाँ से देखेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है आधार समान, तो पावर क्या होगा? समान होगा। फिर क्यू का मान कितना हो गया? 2, और आर का मान कितना हो गया? 1। 5 2 7, 7 में से एक जगह कितना बचेगा? 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत कह रहा है, शांत नहीं। शांत का वही फॉर्मूला है कि जिसका 2 गुने 5 की पावर में हो, नहीं हर हो। जो इस रूप में नहीं होगा क्या? वही होगा इसका आंसर। ये तो होवे करेगा, ये भी आंसर में नहीं होगा क्योंकि ये भी नहीं होगा। बच्चा 50, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 है। उसके बाद 27 ये भी तो हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो
कलम किधर चल गया? चलिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, इसका सदैव विभाज्य होगा, मतलब बोल रहा है कौन चीज से ये विभाज्य होगा। देखिए n का मान 1 रखते हैं तो 9 पावर कितना हो जाएगा? 9 पावर हो जाएगा 2 माइनस 4 पावर कितना होगा? 2 9 9 81 माइनस 4 चौके 16 घटाएंगे दोनों में। जैसे घटाएंगे तो हम लोग कितना होगा? घटा लेते हैं। यहाँ कितना होता है? 11 5 हो जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ बच गया कितना? 7 7 में से एक जगह कितना बचेगा? 6 65 हो गया। 13 और 5 से विभाज्य होगा 65। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ यदि 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यदि 65 तथा 117 का मौसो इतना के रूप में हो तो n का मान क्या होगा? यहाँ क्या पूछ रहा है? तो n का मान पूछ रहा है। इतना का मौसो 65 तथा 117 का मौसो ये है। अच्छा ये मौसो दिया हुआ है तो मौसो बराबर मौसो कर देंगे, n का मान हम लोग क्या करें? निकाल लेंगे। आइए 65 और 117 का मौसो निकालते हैं। 65 को हम लोग क्या लिखेंगे? 13 गुने 5 लिखेंगे, 13 5 65। इसको लिखेंगे 17 गुना 9, नहीं 17 गुना 9। इसका मौसो कितना हो गया? 13 हो गया, क्योंकि जो दोनों में आता है कॉमन फैक्टर वही मौसो होता है। तो 13 बराबर हो गया 65n माइनस 117, चूंकि ये भी मौसो है तो मौसो बराबर मौसो कर दिए। अब इसको ही बोले लाते हैं, इसको यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर 6 के 6 है। ये दोनों जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। 130 बराबर कितना होगा? 6 है, और 6 से 100 काटेंगे नहीं, तो जैसे करेंगे 14 12 हो गया, 20 हो गया। n बराबर हो गया यहाँ 20, नहीं कुछ तो कहीं। अच्छा यहाँ सॉरी 65 है, यहाँ कितना है? तो यहाँ 65 है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ कितना है? तो 65n है। यहाँ भी होगा कितना? 65n होगा, यहाँ 65 होगा। अब इधर देखिए 13 5 65 और 13 10 130, इधर 10 हो गया, यहाँ 5 5 जो नहीं 10। n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े। हम लोग आगे बढ़े तब चलिए कह रहा है 141/120 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा? प्रसार जो है कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा? दशमलव प्रसार बोला कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। देखिए 141 बटा कितना? 120 है। इसमें डायरेक्ट भी हम लोग भाग दे सकते हैं। 141 में डायरेक्ट हम लोग भाग दे देंगे कितना से? 12 से। पहले छोड़ देते हैं, 12 का 12 हो गया, 2 1 फिर 12 एक बार में लगेगा 9, दशमलव बैठेगा 90 हो गया, नहीं बढ़ तो 84 6 60 12 पंचे 60। देखिए 1107 में चुका, चूंकि एगो जीरो नीचे में था, एगो एक अंक बाद दशमलव यहाँ बैठेगा, 1 दशमलव हो जाएगा 175, यानी कि 3 अंक के बाद क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? ऐसा शांत हो जाएगा नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़े। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि बहुपद px और qx इतना है, px और qx का मौसो इतना है तो p और q हो सकते हैं। px और qx का क्या दिया हुआ हमको? मौसो दिया हुआ। ये तो बोल रहा है p और q संख्या क्या हो सकता है। चलिए तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन से ही एक बार दिमाग में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 चूंकि यहाँ नहीं होगा, 36 ये भी नहीं होगा। आइए एक बार हम लोग ऑप्शन ये भी नहीं होगा, चूंकि एक प्लस में एक माइनस में, ये भी नहीं होगा। ठीक, आइए इसको हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि ये संख्या बोल रहा है, दोनों संख्या हम लोग मौसो एक बार निकाल लेते हैं। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, ये 2 है ये 1 है, तो 2 एगो हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, एगो 3 आ जाएगा नहीं, तो संख्या हो गया एक का ये और दूसरा इसका मौसो ये हो गया नहीं, जो तीनों में आएगा ये हो गया। इसको गुना कर लेंगे 3 दूना 6x और -9, यही इसका है।
यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखें। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? कह रहा है इसमें बहुपद नहीं है, वो पूछ रहा है। ये तो चूंकि बहुपद हो जाएगा, तो संख्या में रूट लगा हुआ है, ये बहुपद नहीं होगा, नहीं ये भी बहुपद नहीं, बटे में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 का। अब लोग 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 15 नंबर में, तो इसको और हम लोग बड़ा कर ले तो ताकि अच्छा से हम लोग देख पाएंगे इसको। आइए, कह रहा है यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस 25 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो मान पूछ रहा है हम लोगों को कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान। यहां से निकाल लेंगे हम लोग को, एक बार अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी, माइनस एक यहाँ आइए है नहीं, यहाँ भी लगा हुआ माइनस, अब माइनस 1 हो जाएगा। अब बटा में ए का मान क्या होगा, 5 होगा नहीं। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तब माइनस माइनस प्लस 1/5 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 1/5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकालते हैं। एक बार आइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो सी बटा ए हो जाएगा, सी बटा ए। सी का मान क्या होगा 25, 25/5 हो जाएगा। कट के कितना होगा 5। अब आइए हम लोग क्या कहा, अब हम लोग सवाल ये कहा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 यहाँ निकाले हैं, उन्हें कलम चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग 5 निकाले हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5 निकला है, 5 गुण 1/अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/5 है, 1/, हम लोग क्या देंगे 5 देंगे। जो सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो 5 गुने क्या होगा ऊपर में 5 बराबर 25। ऑप्शन नंबर 25 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है 25। मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से px का गुणनखंड होगा। अच्छा एक शून्यक कह रहा है, शून्यक कह रहा है x माइनस क्या 5 है, 5 है, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 21/4 तो पी का मान ज्ञात करें नहीं। चलिए हम लोगों को यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। बोल रहा है पी का मान निकालने के लिए। आइए यहाँ से हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस जैसे बीटा का हम लोग मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटा ए। यहाँ आइए माइनस 7 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, यहाँ से निकाल लेंगे सी बटा ए, सी का मान पी हो गया, पी है, पी बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इधर भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर। आइए इसी को आगे बढ़ा कर लोग बनाते हैं, दूसरे कलर ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अच्छा नहीं आ रहा दूसरा कलर, चलिए इसी कलर में आने देते हैं। इतना तक तो हम लोग कर ले, थोड़ा इसको मिटाते हैं। चलिए आप लोग जगह कमी के कारण से मिटा रहे हैं इसको। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या देखें -7/2 आया था, दोनों साइड जो हम लोग स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा नहीं होता 2ab अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ऐसा तो 49 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोगों को यहाँ मान दिया हुआ है कि हम लोग मान यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू
बीटा बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 21 बटा कितना 4 दिया हुआ है। कोई दिक्कत 21 बटा 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा नहीं इसका मान हम लोग क्या करते हैं निकाल के बिठा देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका मान यहाँ हम लोग बैठा दें। आइए हम लोग बैठाते हैं क्या होगा 49/2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस ये अल्फा प्लस क्या होगा बीटा बराबर 21/4 हो जाएगा। अब यहाँ आइए यहाँ एक अल्फा घट जाएगा तो बचेगा 49/2 माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 और अल्फा इंटू बीटा का हम लोग मान यहाँ से निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर मान क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से सी बटे तो p/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान p/2 यहाँ बैठा देंगे 49/2 माइनस p/2 बराबर 21/4 नहीं अब इसको उधर ले आएंगे उसको इधर ले आएंगे। देखिए 49/2 माइनस 21/4 बराबर p/2 फिर यहाँ होगा लघुत्तम कितना 4 हो जाएगा। अच्छा 49 यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है 49/4 क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है 2/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4 हो जाएगा जहाँ जहाँ है यहाँ भी 4 हो जाएगा। आइए यहाँ भी 4 होगा यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी क्या होगा 4 होगा नहीं। अब आइए हम लोग यहाँ इसी को बनाते हैं इसी को हम लोग यहाँ बनाते हैं यहाँ कुछ मिटा लेते हैं मिट गया पूरे नहीं। अच्छा चलिए फिर से लाते हैं हाँ चलिए कुछ चीज को यहाँ से मिटाते हैं। आइए ना क्या लिखा हुआ है फिर ये यहाँ 49 बटे कितना दिया हुआ था 49/4 माइनस 21/4 बराबर p/2 इसको यहाँ लिख रहे हैं। आइए 4 तो हो गया नीचा में 49 में से 21 घटेगा बराबर p/2 क्या होगा 2 होगा घटाइए 8 आई में 2 28 बटा कितना हो गया 4 बराबर p/2 2 से कटेगा 2 से कटेगा ये 14 p का मान कितना हो गया 14 हो गया लेकिन किसमें तो प्लस में 14 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग 18 नंबर पे चलते हैं। चलिए 18 नंबर में सवाल क्या कह रहा है बहुपद इतना 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 का घात क्या होगा नहीं। या हम लोग देखिए ये दोनों हम देखेंगे एक्स स्क्वायर होगा नहीं एक्स स्क्वायर क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी है 2 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ इसको आपस में गुना करिए x पावर क्यू गुना x हो जाएगा x पावर कितना होगा 4 होगा यही से मिल जाता है घात अधिकतम 4 होगा कितना होगा 4 होगा। यहाँ गुना करके देखिए ना क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ से देख लीजिए x गुना x पावर 3 है तो 4 हो जाएगा अधिकतम घात 4 होगा इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़े 19 नंबर सवाल 19 नंबर में क्या कह रहा है बहुपद a y स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a डज नॉट 0 तो आलेख होता है। देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a डज नॉट 0 यह आलेख जो परवलयाकार होता है पराबोला का होता है। यह 11th में पढ़ने के लिए हम 12th में आप लोगों में तो नहीं है 10th में लेकिन फिर दिया है तो आप देख लीजिए क्योंकि 3 प्रकार से होता है तो हाइपरबोला पाराबोला और इलिप्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 19 का हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए परवलयाकार। आगे हम लोग देखेंगे यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6 और -2 है तो b प्लस b और c का मान क्रमशः है। इसमें जो है b और c का मान पूछ रहा है शून्य क्या हुआ एक अल्फा और बीटा का मान क्या हुआ दिया हुआ है हम लोग यहाँ से देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे तो -b बटे एक का मान चूंकि यहाँ b एक मान है वो 1 है ठीक 6 हो जाएगा प्लस -2 हो जाएगा एक अल्फा 6 ले लिए अल्फा बीटा का मान -2 ले लिए ये हो जाएगा कितना 4 घटेगा तो बराबर -b तो b का मान कितना हो गया 4 हो गया b का मान -4 क्योंकि हम माइनस इस साइड में थे b का मान कितना हो गया 4 हो गया ये नंबर हो जाएगा। अच्छा वो c का भी मान निकालना पड़ेगा आइए अल्फा इंटू बीटा तब पता चलेगा c बटा a होता है
सी बटे ए अल्फा इंटू बीटा, तो 6 गुना -2 बराबर सी का मान सी है, ए का मान यहाँ 1 है, तो सी बराबर -12, 4 और -12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, -4 और -12 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, समय को देखते हुए थोड़ा तेजी करते हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ समझते हुए जाइए। बोला इतना y का मान बोला निकालने के लिए, नहीं यहाँ देख लीजिए y का मान क्या होता है, 3x + y बराबर 3x - y बराबर 27 दिया हुआ है। 27 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 3 के पावर, चूंकि 3 की पावर हम लोग लिखेंगे, इसको काट दिए हैं, 3 पावर हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 9 तिया 27 होता है, तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1/3 हो जाएगा रूट का, चूंकि आधार समान है पावर क्या होगा समान हो जाएगा, x + y बराबर 1/3 हो गया, और x - y बराबर क्या होगा 1/3 हो गया। यहाँ पूछ क्या रहा है हमको, y का मान पूछ रहा है, नहीं समीकरण को हम लोग क्या करेंगे आपस में घटा देंगे, ये घट जाएगा कट जाएगा, यहाँ वगैरह करेगा y बराबर 0 हो जाएगा, मान क्या होगा y बराबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े, चलिए हम लोग जो है 21 नंबर तक अभी देखे हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।